आज हम लोग देखेंगे सिक्स शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे और आर्टिकल 369 से लेके जितना भी आपका आर्टिकल है, ओके, जो कि आपका सिक्स शेड्यूल से रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे हैं और स्पेशल प्रोविंशंस है, ओके, जो कि आसाम से रिलेटेड स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 369 से लेके 371 जे तक, ओके। हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इसे याद करेंगे, ओके। पहले आपको मैं ट्रिक दिखा देता हूँ, फिर जाके मैं मैप में आऊँगा, ओके। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि सिक्स शेड्यूल को याद रखने के लिए सेम एक फॉर्मूला है, एटीएम का हम लोग यूज़ करेंगे, ओके। एटीएम से मतलब ए फॉर आसाम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मिजोरम, एम फॉर मेघालय, ओके। फिर हम लोग मैप में देख लेते हैं सिक्स शेड्यूल कौन सा आ रहा है। पहले है आसाम, फिर है त्रिपुरा, ये रहा त्रिपुरा, फिर है नेक्स्ट है आपका मिजोरम और ये है मेघालय, ओके, जो कि ये सिक्स शेड्यूल में आ रहा है। ओके, इसमें मैं सिक्स शेड्यूल लिख देता हूँ, सिक्स शेड्यूल और इधर भी सिक्स शेड्यूल, ओके। फिर है आपका नेक्स्ट है, हाँ, ये तो सिक्स शेड्यूल का हो गया। अभी स्पेशल प्रोविंशियस का हम लोग देखते हैं, ओके, जो कि आर्टिकल 369 से लेके 371 जे तक होके जाता है, ओके। इसे याद करने का तरीका है TJM, मतलब आप तमिलनाडु का ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, TJM। फिर है नमास, ओके, नमास, NAMAS, नमास। मग जो होता है ना, मग जो बाल्टी से जो मग निकालते हैं, मग, ओके, मतलब सोचिए तमिलनाडु में नमाज हो रहा है जिसमें मग चाहिए, ओके, वही है फॉर्मूला। टी फॉर क्या है? टी फॉर है टेम्पररी पावर ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट एंड गवर्नमेंट। मतलब क्या होता है कि कभी कभार मतलब पार्लियामेंट के पास टेम्पररी पावर रहता है, जो कि आपका स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ये कौन सा आर्टिकल में मतलब शेड्यूल में गिरता है, आप मुझे बताइए। जो स्टेट कंकरेंट एंड यूनियन लिस्ट कौन सा आर्टिकल में गिरता है, आप मुझे ये बताइए, ओके। ये सेवन शेड्यूल में गिरता है, ओके। सेवन शेड्यूल में आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ओके। इसी माध्यम के आधार पर 369 आर्टिकल क्या कहता है कि पार्लियामेंट के पास मतलब पावर रहता है, कि टेम्पोररी पावर रहता है, जो कि आपका मतलब एक लॉज निकाल सकता है, ओके, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट क्या आता है, जो कि यूनियन और मतलब ये यूनियन हो गया, ये स्टेट हो गया, ये दोनों के मिडिल में, मतलब इन बिटवीन उन दोनों का लिस्ट के अंदर स्टेट और कंकरेंट में आ जाएगा, ओके। जो उन लोग का मतलब एक लॉज बना सकता है, पार्लियामेंट के पास पावर है। आर्टिकल 370 क्या कहता है? जेएन के मतलब जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड, ओके, जो कि 2019 पे वो रिवोक हो चुका है, ओके। तो आर्टिकल 371 अभी देखते हैं। आर्टिकल 371 क्या कहता है कि महाराष्ट्र एंड गुजरात, ओके, जो कि ये है महाराष्ट्र एंड गुजरात, ओके। तो हम लोग यदि मैं इधर इंडिया का मैप बनाऊं, ओके, इंडिया का मैप ऐसा करके बनाओ, जैसे जैसे बनाओ, ओके। ये तो एक हो गया JNK, जम्मू एंड कश्मीर। फिर हो गया महाराष्ट्र एंड गुजरात, इस पार्ट में आ गया मैं, ओके, महाराष्ट्र एंड गुजरात। फिर आएगा क्या आएगा, इधर महाराष्ट्र एंड गुजरात चला गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट आएंगे हम लोग कहाँ, नमाज पर। नमाज में क्या होता है, यहाँ पर ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ओके। ये सब स्पेशल प्रोविंशियंस है अनटिल एंड अनलेस इधर तक, ई तक, ओके, मैं समझाऊंगा इसमें। फिर है नमाज, ना फॉर नागालैंड, ए फॉर आसाम, एम फॉर है मणिपुर, ए फॉर है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ओके। और ए से है और एक है आंध्र प्रदेश का ही है, जो कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी उससे रिलेटेड है, ओके, आंध्र प्रदेश। और एस से है आपका सिक्किम, ओके। फिर आ गया आपका जी, मतलब नमाज के बाद मग चाहिए ना, मग, एम फॉर क्या आ रहा है, मिजोरम, ए फॉर अरुणाचल, जी फॉर गोवा, के फॉर कर्नाटका, ओके। मतलब मैं इसका भी रीजन भी बताऊंगा, इसको स्पेशल प्रोविंसेस और मतलब सिक्स शेड्यूल क्यों बोला है, मतलब ये काउंट होता है, ओके। क्या होता है कि आसाम में सिक्स शेड्यूल और मतलब आर्टिकल 371B, आर्टिकल 371B है, और आपका आसाम से सिक्स शेड्यूल भी है, मिजोरम में भी है। कहाँ कहाँ पे है, अब ये वाला देखिए, है आसाम में है, जो कि दोनों हमें मिल जाएगा, सिक्स शेड्यूल और वो। मिजोरम में भी हम लोग को दो दो मिल जाएगा, ओके। फिर हम लोग को हाँ, ये दोनों में हम लोग को मतलब सब कुछ मिल जाता है, बाकी सब लोग को हम लोग फिल करते हैं, ओके। बाकी क्या है, सिक्किम भी तो एक पार्ट है ना, मतलब ये जितना भी नॉर्थ ईस्ट एरिया है वो एक्चुअली कल्चर एंड और उससे रिलेटेड, इसके लिए हम लोग मतलब ये सिक्स शेड्यूल निकालते हैं, ओके। सिक्स शेड्यूल का मेन ही फॉर्मूला है कि हम लोग जो ट्राइबल एरिया से उन लोग को हम लोग प्रिजर्व करना है, उसके लिए हम लोग प्रोविंशियल्स निकालते हैं, ओके।
और आर्टिकल 370 का तो यही फंडा है ना, आर्टिकल 369 से लेके 371 का 1J तक यही फंडा है ना, कि हम लोग जितना भी प्रोविंशियल है मतलब स्पेशल प्रोविंशियल्स, बाकी सब लोग का क्या था, JNK का क्या था, वो तो कल्चर एंड ऑल रिलेटेड। फिर महाराष्ट्र एंड गुजरात का क्या है, वो उन लोग का लैंग्वेज, आप लोग तो सुनते रहते हैं न्यूज़ में कि लैंग्वेज रिलेटेड है। फिर गोवा में भी सेम है, और कर्नाटका जो बेंगलोर उधर में भी सेम है, लैंग्वेज से रिलेटेड। ओके, सो वही है लैंग्वेज से रिलेटेड ये दोनों 4 जगह, और JNK तो आपका हो गया कल्चर एंड ऑल। फिर हो गया, और मैक्सिमम आसाम से रिलेटेड मतलब नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड ही होता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश भी आ गया। अरुणाचल प्रदेश में हम लोग 371H देखते हैं, नागालैंड में हम लोग 371A देखते हैं, मणिपुर में हम लोग 371C देखते हैं। मिजोरम एंड आसाम दोनों हैं जहाँ पे 6 शेड्यूल भी गिरता है और 371 भी गिरता है। मेघालय में हम लोग सिर्फ 6 शेड्यूल देखते हैं, त्रिपुरा में भी हम लोग 6 शेड्यूल देखते हैं, और सिक्किम में तो 371F है। ओके, सो ट्रिक करने का यही फॉर्मूला है, अब इसे देख सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।